नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रामा टारगेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, BA 6 सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का विषय इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश पार्ट 1 की परीक्षा 15 अप्रैल को होने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे पिछले 3 वर्षों से लगातार आने वाले प्रश्न। ये सभी MCQS आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर के इस एग्जाम में कई सवाल सीधे पिछले सालों के पेपर से ही दोहराए जाते हैं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपना बेस्ट स्कोर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। Q1, नीति आयोग का गठन कब किया गया? A 2014, B 2016, C 2015, D 2017। सही उत्तर C 2015। Q2, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? A पूंजीवादी, और B मिश्रित, C साम्यवादी, RD स्वतंत्र। सही उत्तर ऑम B मिश्रित। Q3, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? A उद्योग, B खनन, C पर्यटन, D कृषि। सही उत्तर D कृषि। Q4, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? A MS स्वामीनाथन, E वर्गीज कुरियन, C GB पंत, D अशोक मेहता। सही उत्तर A MS स्वामीनाथन। Q5, GST भारत में कब लागू हुआ? A 2016, B 2018, C 2017, D 2019। सही उत्तर C 2017। Q6, उत्तर प्रदेश का पीतल नगरी कौन सा है? A मेरठ, B मुरादाबाद, C झांसी, D आगरा। सही उत्तर B मुरादाबाद। Q7, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? A RBI, और B वित्त मंत्रालय, C नीति आयोग, D CSO। सही उत्तर D CSO। Q8, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? A UNDP, B IMF, C WTO, D विश्व बैंक। सही उत्तर A UNDP। Q9, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? A गेहूं, E B मछली, C दूध, D अंडा। सही उत्तर C दूध। Q10, RBI की स्थापना किस वर्ष हुई? A 1947, B 1935, C 1949, D 1950। सही उत्तर B 1935। Q11, ओपेक का संबंध किससे है? A तेल, B दवा, C कृषि, D सोना। सही उत्तर A तेल। Q12, उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल क्या है? A गेहूं, B सरसों, C धान, D गन्ना। सही उत्तर D गन्ना। Q13, मनरेगा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? A 2004, B 2005, C 2006, D 2009। सही उत्तर B 2005। Q14, प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? A उद्योग, और B शिक्षा, C कृषि, D सेवा। सही उत्तर C कृषि। Q15, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? A ताले, B कांच की चूड़ियां, C जूते, D चाकू। सही उत्तर ऑफ B कांच की चूड़ियां। Q16, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? A 1982, B 1980, C 1988, D 1992। सही उत्तर A 1982। Q17, उत्तर प्रदेश का चमड़ा उद्योग केंद्र कहाँ है? A लखनऊ, B मेरठ, C कानपुर, D बरेली।
सही उत्तर ओसी कानपुर। Q18 नई आर्थिक नीति एलपीजी कब अपनाई गई? ए 1985, बी 1995, सी 2000, डी 1991। सही उत्तर डी 1991। Q19 मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है? ए ऋणी, बी उपभोक्ता, सी लेनदार, डी बैंक। सही उत्तर ए ऋणी। Q20 मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ? ए 2013, बी 2015, सी 2014, डी 2016। सही उत्तर सी 2014। Q21 उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ए मथुरा, और बी मिर्जापुर, सी आगरा, डी वाराणसी। सही उत्तर ए मथुरा। Q22 छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? ए उद्योग, बी कृषि, सी सेवा, डी व्यापार। सही उत्तर बी कृषि। Q23 उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? A5, B9, C7, D12। सही उत्तर ऑम B9। Q24 एक जनपद एक उत्पाद कब शुरू हुआ? A 2017, B 2019, C 2020, D 2018। सही उत्तर D 2018। Q25 भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? A SBI, B RBI, C PNB, D BOB। सही उत्तर B RBI। Q26 गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? ऑप ए नीति आयोग, और बी वित्त आयोग, सी RBI, ईडी गृह मंत्रालय। सही उत्तर ए नीति आयोग। Q27 किसान बही योजना कब शुरू हुई? ए 1990, बी 1995, सी 1992, डी 1998। सही उत्तर सी 1992। Q28 WTO का मुख्यालय कहाँ है? ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी लंदन, डी जिनेवा। सही उत्तर डी जिनेवा। Q29 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ए NK सिंह, बी YV रेड्डी, सी विजय केलकर, डी उर्जित पटेल। सही उत्तर ए NK सिंह। Q30 उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 क्या है? ए 908, बी 943, सी 912, डी 898। सही उत्तर सी 912। Q31 प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई? ए 2015, बी 2014, सी 2016, डी 2017। सही उत्तर बी 2014। Q32 हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर अधिक पड़ा? ए चावल, ए बी मक्का, सी दलहन, आर डी गेहूं। सही उत्तर और डी गेहूं। Q33 उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ है? ए लखनऊ, बी आगरा, ए सी ग्रेटर नोएडा, डी वाराणसी। सही उत्तर ऑनची ग्रेटर नोएडा। Q34 मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? ए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व, और बी कृषि उद्योग का मिश्रण, सी अमीर गरीब का साथ होना, और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर और ए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। Q35 गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया? ए चौथी, बी छठी, सी सातवीं, डी पांचवीं। सही उत्तर डी पांचवीं। Q36
उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2011 क्या है? A 67.7%, B 65%, C 70%, D 72%। सही उत्तर A 67.7%। Q37। राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? A कृषि और B सेवा क्षेत्र, C उद्योग, D व्यापार। सही उत्तर ऑन बी सेवा क्षेत्र। Q38। रेणुकूट किसके लिए प्रसिद्ध है? A सीमेंट, B लोहा, C एल्यूमीनियम, D कांच। सही उत्तर ऑन सी एल्यूमीनियम। Q39। किसान मित्र योजना कब शुरू हुई? A 2001, B 2000, C 2002, D 2003। सही उत्तर A 2001। Q40। मिड डे मील योजना कब शुरू हुई? A 1990, B 1995, C 2001, D 2005। सही उत्तर B 1995। Q41। भारत में सबसे अधिक आय वाला राज्य? A महाराष्ट्र, B दिल्ली, C गुजरात, D गोवा। सही उत्तर D गोवा। Q42। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? A डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, B जवाहरलाल नेहरू, C सरदार पटेल, D मौलाना आजाद। सही उत्तर B जवाहरलाल नेहरू। Q43। सॉफ्टवेयर उद्योग का केंद्र यूपी में कहाँ है? A नोएडा, B लखनऊ, C कानपुर, D झांसी। सही उत्तर A नोएडा। Q44। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या? A लखनऊ, B कानपुर, C प्रयागराज, D आगरा। सही उत्तर C प्रयागराज। Q45। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई? A 1999, B 2000, C 2001, D 2002। सही उत्तर B 2000। Q46। यूपी का सर्वाधिक धान उत्पादक जिला? A गोरखपुर, B वाराणसी, C गोंडा, D चंदौली। सही उत्तर D चंदौली। Q47। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग? A हथकरघा, B चीनी, C चमड़ा, D सीमेंट। सही उत्तर A हथकरघा। Q48। योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? A 2013, B 2015, C 2014, D 2016। सही उत्तर C 2014। Q49। श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? A MS स्वामीनाथन, E वर्गीज कुरियन, C अशोक मेहता, D सतीश देव। सही उत्तर B वर्गीज कुरियन। Q50। 2011 के अनुसार यूपी का सबसे साक्षर जिला? A लखनऊ, B कानपुर, C औरैया, D गौतम बुद्ध नगर। सही उत्तर D गौतम बुद्ध नगर।